अमरावती देश के लव जिहाद का एक नया केंद्र बनते जा रहा है और जिस तरीके से मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं, अब यहाँ पर आम जनमानस में ऐसी धारणा बन गई है कि अमरावती देश में लव जिहाद की राजधानी बनते जा रहा है। और राजधानी इसलिए बन रहा है क्योंकि लगातार यहाँ पर केसेस आ रहे हैं। यहाँ के राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने जिस तरीके से कहा कि 20 से अधिक मामले आए हैं और तमाम सारे ऐसे मामले हैं जिन पर लगातार यहाँ के संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन जो मामले आ रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। कई बार माइनर्स के मामले आ रहे हैं, कई बार इस तरीके से मामले आ रहे हैं कि पैसे दे कर के लोगों को उकसाया जा रहा है ताकि इस तरीके के केसेस करें। हमारे साथ कुछ संगठन से जुड़े लोग हैं जो लव जिहाद के खिलाफ काम कर रहे हैं और लगातार अमरावती के भीतर काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम सारे लोग हैं। साथ ही एक विक्टिम परिवार भी हैं जिनके परिवार से एक लड़की को फंसाए जाने की कोशिश की गई, जिसके बाद परिवार ने उन्हें छुड़ाया। सबसे पहले हम उनके पास आते हैं। सचिन हैं जो लड़की के चाचा हैं। आप बताइए कि लव जिहाद का मामला आपके घर में कैसे आया और क्या मामला हुआ और किस तरीके से आप लोगों ने आगे काम किया? ये हमारे एक्चुअली कैसा है कि लड़की कॉलेज में जाती है, कॉलेज में फ्रेंड सर्कल में इनको कुछ तो भी खिलाया जाता है या फिर कुछ तो भी बांधा जाता है। जैसे लड़की के पैर में एक धागा पाया गया काले कलर का, तो हमको जैसे पता चला तो हमने लड़की को उठाने की कोशिश किया, लेकिन लड़की कुछ हमारे फेवर में नहीं बोल रही थी। उसके बाद में हमने उसकी काउंसलिंग वगैरह कराई पुलिस के पास से लेकर, और कुछ लोगों ने समझाया, फिर हमने उसको वीडियो बताए और एक लाइव मेरे दोस्त की घटना बताई। उसके बाद में वो लड़की आज हमारे 100% फेवर में आई है। आप लगातार कह रहे थे कि कहीं ना कहीं ऐसी कम्युनिटी या ऐसे लड़कों को उकसाया जाता है और उनको पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, फंड प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि इस तरीके के काम किए जाएं और इस तरीके से चीज़ें की। कलेक्टर ऑफिस में एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, उस ऑफिस को छोड़कर बाकी जो भी संस्थाएं हैं जो इलीगल तरीके से पैसे देकर, जैसे कि चंद्रविला करके है एक विजय कॉलोनी में, इसके घर पे मैं खुद 3 बजे जाकर आया कि भाई यहाँ से धारनी से कोई आया क्या, तो उसने मुझे साफ तरीके से नकार दिया। मेरे यहाँ पे ऐसी कोई शादी भी नहीं हुई और कोई मुझे पूछताछ में भी नहीं आया, और इसने विदाउट इंटीमेशन शादी लगवाई है। मेन बात बोले तो हम वहाँ से जाकर आए, हमको कुछ भी पता नहीं। फिर 7 बजे हमारे पास में जब FIR की रिपोर्ट आई, उसके बाद में हमने धारनी से उसके लड़की की माँ की तबीयत खराब करवाई। उसके बाद में हमने अमरावती बुलाया उसको, और यहाँ पे जब आई लड़की तो हमने उसकी काउंसलिंग करवाई। उसके बाद में लड़की हमारे फेवर में आई है, नहीं तो लड़की हमारे हाथ से जा चुकी थी। पुलिस स्टेशन में लड़की बिल्कुल भी हमारे फेवर में नहीं थी। आज वो लड़की बोल रही है कि मैं बिल्कुल भी उनके साथ में नहीं जाना चाहती, हमारे मम्मी पापा के साथ में ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों ऐसा क्यों? क्या वो लोग दबाव बना रहे थे, कोई किसी तरीके का वो लोग जादू टोना कर रहे? आप लगातार कह रहे हैं कि पैर में एक काला धागा पाया गया और इस तरीके की चीज़ें हुई। हाँ, ऐसा ही कुछ तो भी। कैसा है वो एक जैसे नहीं होता है। अब लड़की का लगाव उससे हुआ है लड़के से, तो वो खाने में मिलाते हैं कुछ ना कुछ। जैसे फ्रेंड सर्कल है, अपन चाय में, दूध में, जो भी है, नाश्ता वगैरह जो भी है। एक अब 9वीं पास लड़का है, वो तो कॉलेज में एडमिशन नहीं है उसकी, तो कॉलेज में कैसे जाता है? अपने लोगों ने इतनी यूनिटी बनानी चाहिए कि वो बाहर का लड़का फटके ही ना वहाँ पे। बराबर है कि नहीं? वहाँ पे लड़का जाता है, वो लड़की को लेके जाता है। मेन बात तो उसकी इतनी हिम्मत कि घर पे जाके लड़की को उठाता है। ये नहीं होना चाहिए ना। अभी जो है क्या कंडीशन है परिवार की, या लड़की कहाँ पे है, सेफ है, सुरक्षित है? लड़की को हमने कल बोंडे सर से बात करके यहाँ से छुड़वाया और लड़की को ऐसे सेफ जगह भिजाया कि उसका कोई भी कांटेक्ट ना आ पाए। उसके कारण उसकी ज़िंदगी संवर जाएंगी, इसलिए हमने उसको यहाँ से हलाया है। क्या ऐसे लड़के जो है वो टारगेट कर रहे हैं क्या? हाँ, उस लड़के की ऑलरेडी 9 गर्लफ्रेंड्स हैं और अभी आने वाले दिनों में लगभग ऐसे समझो कि धारनी से और 20 केसेस आ सकती है। बिल्कुल, हमारे साथ गुंजन है जो कि सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हैं और लगातार इस पर काम कर रही हैं। आपके पास कितने केसेस आए हैं और कितने लोगों की काउंसलिंग आप कर रही हैं? पिछले 7 सालों से मैं एक संस्था खुद चलाती हूँ। हर महीने मेरे पास एक ऐसी केस आती है।
फेसबुक पे मैंने काफ़ी सारे इस पे लिखा भी है, फ़ोटो वायरल नहीं किए बट फ़ोटो डाले हुए हैं मेरे पास। जनवरी महीने में एक मुंबई की लड़की थी जो कोलकाता के जो एक विशिष्ट समुदाय के जो लड़के रहते हैं, मुंबई में जॉब करते हैं, और उसी मतलब जहाँ भी जॉब करते हैं वहाँ के कुछ लड़कियों के साथ बात करके और अच्छी सी फ्रेंडशिप करके, दोस्ती करके, फिर डायरेक्टली कुछ जैसे इन्होंने बोला कि कुछ खिलाया, कुछ सम्मोहन भी हम बोल सकते हैं। शादी करने के बाद वो लेके गए, वहाँ पे वो जो उसका मतलब बॉयफ्रेंड है, शादी की, पति हो गया, बच्चे हो गए, उसके बाद उसके फैमिली के किसी और बंदे ने भी उसके साथ संबंध प्रस्तापित किए ज़बरदस्ती। और जब उसके फिर दोस्त घर पे आने लगे तो काफ़ी लड़कों ने उसका मतलब यूज़ किया, सेक्सुअल कांटेक्ट बनाए। फिर वो हतबल हो गए, क्योंकि जब ऐसा कुछ कदम लड़कियां उठाती है तो फैमिली से टूट जाती है। और उसके साथ और एक हुआ कि उसके कुछ वीडियोस बनाए गए, आक्षेपार्ह जो ऐसी स्थिति में वीडियोस बनाए गए और उसको धमकाया गया कि ये हम वायरल कर देंगे। फिर उसका इलाज नहीं बनता, नाइलाज हो जाते कि अब क्या करें। फिर मेरे फेसबुक से नंबर लेके मुझे कांटेक्ट करके, वो मेरे यहाँ पे थी, एक कुछ महीने रही मेरे यहाँ पे। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले भी एक हमारे अमरावती में एक बहुत ही बड़ी मतलब बहुत बड़ा कुटुंब है जिनका कला क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, उनके घर में भी ये घटना हुई। हमने कम से कम 6 से 7 घंटा लड़की की पुलिस स्टेशन में काउंसलिंग की। पुलिस स्टेशन में काउंसलिंग करते वक्त लड़की ने बोला कि मैं यहाँ आने के लिए तैयार हूँ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों? क्या ये इसके लिए जानबूझ के उकसाया जा रहा है? अमरावती को टारगेट किया जा रहा है। अमरावती चूँकि जिस तरीके सब लोग कह रहे हैं कि ये लव जिहाद का कैपिटल बन गया, एक राजधानी बनते जा रहा है, क्योंकि इतने केसेस लगातार आ रहे हैं। देखिए, मैं अमरावती में सबसे ज़्यादा तो केसेस हो रहे पूरे मतलब भारत में ऐसे हो रही है। मुझे लगता है कि ये स्पेशल जैसे कॉलेज, अभी इनका प्रकरण ऐसे कि 9th क्लास में ही मतलब वो भी पढ़ा हुआ नहीं है बच्ची ग्रेजुएट है। काफ़ी यहाँ पे ऐसे कॉलेजेस आपको मतलब देखे जाएंगे कि वहाँ के कैंपस में अराउंड में कंटिन्यू विशिष्ट समुदाय के लड़के हमको घूमते हुए नज़र आते हैं। या फिर कोई हमारे मतलब हिंदू अगर लड़की है तो हिंदू लड़कियों के भाई, उनकी कुछ मतलब फ्रेंड्स, उनसे फ्रेंडशिप करके एंटर होते हैं इन लड़कियों के लाइफ में। वो लाइक यहाँ पे बहुत सारे कुछ कैफ़ेज़ दिखाई, मतलब कैफ़ेज़ में आप जाओगे कैंप साइड में, तो एक कैफ़े में जब लड़कियाँ जाती है तो उनके पीछे और कैफ़े के आजू बाजू में आपको विशिष्ट समुदाय के लड़के दिखेंगे ही दिखेंगे, जो कि अंदर नहीं रहते, बाहर रहते। उनका वो स्टाइलिश रहना, उनका वो बॉडी पर्सनैलिटी, मोस्ट ऑफ द जो बॉडी बिल्डिंग वाले बंदे, गाड़ियाँ फैशनेबल, और क्या एक एज होती है, एक एज में, विशिष्ट एज में एक आकर्षण होता है। तो बातें मतलब उनकी दोस्त से, मतलब लड़कियों की कुछ सहेलियाँ, उनसे बात करके फिर फ्रेंडशिप आगे करके फिर घूमने जाना, कैफ़े में बैठना, उससे वो अभी कितने लोगों की लगातार आप बात कर रहे थे कि काउंसलिंग कई लोगों की लगातार कर रही हैं, उनको मना रही हैं, वो आने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन कुछ तो भी चीज़ें हैं जो रोक रही हैं। कुछ तो भी चीज़, मतलब अभी तो 3 से 4 लड़कियों के कांटेक्ट में मैं खुद हूँ, हमारे पंकज जी है, हम खुद है डेली, हम मतलब मैं तो डेली मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, मतलब कुछ कंटिन्यू में शुरू है। बट मुझे लगता है कि लड़की खुल के बात इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि एक तो उन्होंने मतलब बताया है कि कुछ फ़ोटोग्राफ्स उनके पास है। तो हर एक लड़की हो या लड़की के घर वाले हो, मतलब इज्जत से बहुत डरते हैं कि हमारी लड़की की बदनामी हो जाएंगी, या फिर ऐसी कुछ धमकियाँ जिससे पूरा स्पॉइल हो सकता है। लाइक बच्ची का छोटा भाई है, बहनें हैं कुछ कॉलेज में, उनको हम क्योंकि उनके पीछे धमकाते हैं, उनके पीछे बहुत बड़ा समुदाय है उनका। क्या हमारे साथ और भी तमाम सारे लोग जो इस पर काम करते हैं, आप ये बताइए कि आप अभी तुरंत आपके पास एक फ़ोन आया, वहाँ पर भी इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या किसी तरीके का टारगेट किया जा रहा है अमरावती को, या किस तरीके से ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं? और अभी जो आपके पास घटना हुई वो सब चीज़ें कैसे रही? देखिए, अमरावती में जो ये सब चल रहा है, ये हम 100% बोल सकते हैं कि एक षड्यंत्र के आधार पर चल रहा है। इसके पीछे इस्लामिक जिहादी कट्टरवाद के तहत जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी मानसिकता सामने दिख रही है। इसके लिए बिल्कुल षड्यंत्र के आधार पर इनको पैसा मुहैया कराया जाता है। कुछ लोग इनके फंडर्स हैं जो फंडिंग करते हैं। उसके आधार पर ये लोग कैसा है कि समाज में हिंदू लड़कियों को कैसे फंसाया जाए,
इसके लिए इनकी पूरी रचना है। ये कुछ आर्थिक परिस्थिति से जूझ रही लड़कियों को हायर करते हैं, पहले उन्हें नशे का आदी बनाते हैं, फिर जब उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है ये लोग पैसा प्रोवाइड कराते हैं और उसके बाद उनको समाज में हिंदू लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए मजबूर करते हैं। वो लड़कियां इनके चंगुल में फंस जाती हैं, मजबूर हो जाती हैं और वो लड़कियां फिर हिंदू समाज की कई लड़कियों के साथ इनकी फ्रेंडशिप करवाती हैं। पहले ये अपनी आईडी छुपाकर उनसे कांटेक्ट करते हैं, ये अपने धर्म का उनके सामने उल्लेख नहीं करते हैं और ना ही अपने घर का पता बताते हैं, क्योंकि आमतौर पर ये लोग इन लोगों के घर पे रहने की भी परिस्थिति नहीं है। तो पहले लड़की को अट्रैक्शन में लाना, उसके फिर अपने जाल में फंसाना, फिर या तो उसे लव जिहाद के माध्यम से उसके साथ शादी कर लेना और उसके बाद उसे फिर यूज़ करना या फिर फैमिली से पैसा वसूल करना, इस प्रकार का चलता है। इनके समाज में बाकायदा प्राइस लिस्ट बनी हुई है कि आप इस हिंदू समाज की ब्राह्मण लड़की को लाओगे तो इतना पैसा मिलेगा, ये समाज की लड़की लाओगे तो उतना पैसा मिलेगा और सारा इनको पूरा जो है ना फंडिंग जो है समाज की ओर से प्रोवाइड होता है। जैसे हाँ बिल्कुल और भी तमाम सारे लोग हैं। आप बताइए कि आप लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं, आप बताइए कि अब तक कितने केसेस इस तरीके के सामने आ रहे हैं और किस तरीके से आप लोग लगातार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश? काफ़ी केसेस आते हैं और हम लोग तो निरंतर इसके लिए काम करते रहते हैं और परेशानियां बहुत सी जाती है और इनका जो मेन टारगेट ही है ये है लव जिहाद हम बोलते हैं और ये वही कर रहे हैं कि एक टारगेट करके विशेष अपने लोगों के ऊपर में और ये कार्य करने के लिए फंडिंग से लेके सारी इनकी एक सिस्टम चालू है। वो सिस्टम से ये पूरे अमरावती शहर के अंदर में, अमरावती ज़िला में भी ये कार्य कर रहे हैं पूरे। बिल्कुल अमरावती को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? मैं किशोर यादव बात कर रहा हूँ बडनेरा से। सर इनके लिए जगह भी उपलब्ध की जा रही है। बडनेरा शहर, अमरावती शहर होटलों में 2-2 हज़ार रुपये में बुकिंग करके ले जा रहे हैं। सिर्फ हिंदू लड़की रहती है और वो रहता है। और अभी दारू के जो बड़े बड़े होटल है यहाँ भी सिर्फ हिंदू लड़की और मोमेडियन लड़के रहते हैं। और बडनेरा में तो अभी 25 साल का मैंने 2 दिन पहले लड़का पकड़ा और 40 की लेडीज है। और वो हमारा जो धार्मिक मंदिर है दत्त मंदिर झीरी परिसर, मैंने उन्हें पुलिस के थ्रू वो लेडीज को वहाँ से छुड़ाया हूँ। और इसके लिए स्पेशल एक लेडीज को कम से कम 6-7 जनों ने यूज़ करे। जब हमको पता चला रहायशी इलाका यानी जो हिंदू का इलाका है वो इलाके में ये स्पेशल रूम लेके, और उसने उनका नाम समीर गुप्ता बताया उसने पहले, फिर उसके बाद में उसका नाम अलग कुछ निकला। मतलब नाम की आइडेंटिटी छिपाई जा रही है। आप बताइए कि आइडेंटिटी छिपा करके क्या इस तरीके का लव जिहाद करने की कोशिश अमरावती में हो रही है? क्योंकि अमरावती के केसेस वो लगातार बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से अनिल बोंडे ने कहा, दूसरे तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। और क्या है, आप स्वयं बता दिए कि लव जिहाद है, तो जो शादी का केंद्र है उसका पहले नाम चंद्रकला विवाह मंडल था। 2007-8 में मैं खुद फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन में उस विवाह मंडल की कंप्लेंट किया। 2-3 साल जांच चली, उसके बाद में ऐसा मालूम पड़ा कि उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ। लेकिन वह रद्द होने के बाद में चंद्रविला के नाम से फिर शुरू हो गया। पुलिस सोई है क्या? पुलिस के सामने ये सारे प्रकरण जाते हैं। धारणी मुख्य केंद्र है। भोले भाले आदिवासियों को गोवंश के अवैध परिवहन के मामले में फंसाना और उसी के साथ साथ अब भोली भाली आदिवासी युवतियों को लव जिहाद में फंसाना। इसके पहले 2 माह पूर्व एक ऐसी ही लड़की धारणी की विजयनगर आंध्र में ट्रेस हुई, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पुलिस ने अकार्य क्षमता बताकर वह छोड़ दिया। अभी जो इरफान पकड़े गया था, इरफान का भी विषय ऐसा ही था। इरफान को अमरावती पुलिस ने जब उसके घर से लड़की बरामद किया, बजरंग दल इंदौर ने जब आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन के ऊपर धरना दिया और अमरावती में आने के बाद में जब अमरावती की पुलिस ने उनको असहयोग किया, तो वापस बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के दबाव के कारण ही वह लड़की वापस आई, जिसमें अभी ये जो कांड हुआ कोल्हे का, जिसमें मुख्य आरोपी इरफान है, तो ये अमरावती केंद्र हो गया है। पिछले 3 महीने में जितने हमने ऐसे केसेस हमारे पास में आए थे वह सब अमरावती, यवतमाल से अमरावती, याकोला से अमरावती, इंदौर से अमरावती। तो ये चल क्या रहा है अमरावती में? बेसिकली अमरावती में क्यों इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं? और लव जिहाद के मामले आप लोग लगातार कह रहे हैं और ऐसे केसेस पर काम कर रहे हैं आप लोग। अब तक कितने केसेस आ चुके होंगे और कितने केसेस पर आप लोग काम कर रहे हैं? ऐसे तो अभी तक बहुत से केसेस आ चुके हैं और अमरावती के कुछ कॉलेज वो खुद ही लव जिहाद के हब बन चुके हैं।
उस कॉलेजों से बहुत अच्छी यानी संख्या से लड़कियों के नाम आ रहे हैं कि यहाँ पे लव जिहाद चल रहा है। और जब हम लड़कियों को वापस लाने की कोशिश करते हैं उस समय ऐसा होता है कि पता चलता है लड़की प्रेग्नेंट है, फिर घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उस समय हमें बहुत प्रॉब्लम जाती है। और सबसे मैं पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि जो कॉलेजेस है आप वहाँ पे आपकी पेट्रोलिंग बढ़ाइए और ऐसी जो गतिविधि चल रही है उसके ऊपर आप रोक लगाइए। बिल्कुल, जिस तरीके से तमाम सारे लोग हमारे साथ हैं, आप देखिए कि ये पूरे के पूरे अमरावती के लोग हैं, साथ ही विक्टिम परिवार से जुड़े लोग भी हैं। आप क्या बता रहे थे कि पुलिस आपको क्या इस लव जिहाद के मामले में जब आपकी भतीजी को आप लोगों ने ट्रैक किया तो सपोर्ट किया? एक्चुअली पुलिस का ही इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक ऐसा आया है कि हम लोग 10:30 बजे रिपोर्ट करने गए थे, 10:30 से 12 बजे तक के तो कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद में उन्होंने 1:30 बजे करीब में रिपोर्ट दर्ज कराना चालू किया। तो टेबल वाइज हमको 3 टेबल पे घुमाया उन्होंने और अलग अलग टेबल पे 1.5 2 घंटा बिठाया। कंप्यूटर की रिपोर्ट निकल रही है, फिर हैंड रिपोर्ट निकल रही है, फिर वो कांस्टेबल दर्ज करा रहा है। तो इस तरीके से हो से 6:45 बजे हमको इन्होंने एफआईआर का रिपोर्ट दिया। उसके बाद में हमने हमारी कोशिशें जारी की कि भाई लड़की कहाँ गई होगी। तो हमने ढूंढना चालू किया। हमने इनको बताया पुलिस वालों को कि लड़की गाड़गे नगर में है करके। तो जब जाके पुलिस वालों ने गाड़गे नगर से लड़की और लड़कों को उठाया। बिल्कुल, जिस तरीके से ये पुलिस वालों का हमको बिल्कुल सपोर्ट मिल नहीं रहा। जैसे कि बोंडे सर ने कल हमारे सामने बात किया एसपी सर से, तो एसपी सर बोल रहे थे कि ऑफेंस होगा करके। तो बोंडे सर ने बोला ऑफेंस होने दो कि कुछ भी होने दो, आज हमारे हिंदुत्व पे आया है, कल तुम्हारी अगर लड़की पे आया तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। इस तरीके की बातचीत हो चुकी है। तो आज पुलिस वालों ने सपोर्ट करना चाहिए कि हिंदू लोगों को नहीं सपोर्ट करेंगे तो कहाँ पाकिस्तान के लोगों को सपोर्ट करोगे क्या आप? बिल्कुल, जिस तरीके से ये देखिए पीड़ित परिवार से जुड़े लोग हैं, साथ ही इनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो संगठनाएं काम कर रही हैं, वो सब यहाँ पर हैं। और सभी लोगों का आरोप है कि पुलिस उतना सपोर्ट नहीं कर रही जितना करना चाहिए। और लगातार इस तरीके के केसेस बढ़ रहे हैं अमरावती में और एक के बाद एक नए केसेस आ रहे हैं। कई लोगों की काउंसलिंग हो रही है ताकि उन्हें बताया जाए कि किस तरीके से है, और इसके लिए बाकायदा फंडिंग की जाती है। उन्हें किसी न किसी तरीके से दवाइयाँ खिलाई जाती हैं। कुछ जादू टोने का आरोप भी परिवार वाले लगा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अमरावती अब एक नया हब बनते जा रहा है लव जिहाद का, और इसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े तमाम सारे लोग और स्वयंसेवी संगठनाएं इस पर लगातार काम कर रही हैं। और कई केसेस इन लोगों के पास आए हैं जिन पर इनका काम और काउंसलिंग शुरू है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, अमरावती।